इस पे भी होगी, इससे हम भाग नहीं रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी होगी बात, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी। जब आप उन चैलेंजेस के जवाब दे देंगे ये मसला ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा भाई आज से जेल में जाके बयान सुना करो, हमारा बयान सुनने की जरूरत नहीं। फरमाया है कि मैं कई सालों से 1.5-2 साल से तो चैलेंज कर रहा हूं, मैं 1.5-2 साल से मैं चैलेंज कर रहा हूं कि भाई क्लिपबाजी मत करो, एक दफा सामने बैठ जाओ, ये सवाल है इसका जवाब दो, ये सवाल है इसका जवाब दो, ये सवाल है इसका जवाब दो, क्योंकि आपने इन मसाइल पे चैलेंज किए बहुत बड़े बड़े कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे सकता। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह दे सकता हूं। अब इन्होंने उसमें भी गड़बड़ की है। गड़बड़ ये की है कि चैलेंज एक तो कबूल नहीं कर रहे थे, कबूल करने के बाद मुहन्नद अल मुफन्नद के 3 अकीदे वीडियो कैमरे में लाके कह दिया कि मैं बैठने के लिए तैयार हूं, ये जहर का प्याला पी लेंगे, ये नकाइद पर बात नहीं करेंगे। नकाइद पर भी बात करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन हम सबसे पहले आपके जो चैलेंजेस हैं ना, जो दुनिया में आप करते रहे हैं कि कोई क़यामत तक इस हदीस को ज़ईफ नहीं साबित कर सकता, कोई क़यामत तक इसको ज़ईफ को सही नहीं साबित कर सकता, कोई इसका बहुत सारी चीजें हमारे पोर्टल में पड़ी हुई हैं, वो सारा पटारा खुलेगा, बहुत कुछ है अभी। और मैंने तो जब ये इसने चैलेंज कबूल किया है तो उसके बाद अहले हदीस उलमा भी, बरेलवी उलमा भी राब्ते कर रहे हैं कि ये आप तो बहुत खुशकिस्मत है कि इसने आपको अपने सामने बैठने की इजाजत दे दी, तो हमें भी ले जाओ, हमारा भी इश्काल है, इसने हमें भी चैलेंज किया जिसका हमने जवाब दिया, ये उस जवाब का जवाब नहीं दे रहा, पी गया। तो मैं उनसे कह रहा हूं कि आप इतने सारे लोगों को मैं नहीं ले जा सकता, आप अपना सवाल मुझे लिख के दे दें। तो जैसे इंजीनियर के सामने बंदा बैठा होता है और कहते हैं अली मिर्जा भाई आपसे ये सवाल है, ठीक है, तो मैंने ये दावा किया था कि ये सवाल भी पहले से बताया गया होता है कि ये वाला पूछना है, ये वाला नहीं पूछना। तो अब जब मैं तशरीफ लेके जाऊंगा जेलंग, तो मैं अहले हदीसों के सवालात भी मोहतरम के सामने रखूंगा, बरेलवियों के भी, और पहले अपने बहुत सारे हैं मेरे। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है सब। तो ये पटारा खुलेगा। आप कह सकते हैं कि नहीं आप अपनी मर्जी के क्यों पूछ रहे हैं, है भाई, उसको मौका दे के वो अपनी मर्जी के पूछे। तो बात यह कि ये महफिल आपने सजाई है, आपने लोगों को इजाजत दी है कि आके सवालात। देखो जैसे यहां मैं बैठा हूं ना, मैं यहां किसी को सवाल से नहीं रोक सकता, मैं रोक सकता हूं, जैसे मैंने कहा जिसने जो सवाल पूछना है पूछो, इन्होंने सवाल पूछा, बढ़ो यहां से, तुम नहीं पूछो, तुम पूछो। आप बोलोगे भाई ये 2 नंबरी हो रही है, ये क्या हो रही है? हाँ कोई सवाल में बदतमीजी कर रहा हो या हठधर्मी कर रहा हो तो एक अलग बात है, उस पर पाबंदी हम लगा देंगे। नॉर्मली तो इजाजत है भाई, जो चाहे पूछो। मैं बाज दफा एक आध पर्ची दाएं बाएं कर देता हूं, वो पर्ची मैं उसलिए वो वाली होती है जो मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी ने सवाल पूछा हुआ होता है कि टोटल कितने बच्चे हो गए आपके इस तरह के सवालात उमूमन मैं घुमा देता हूं, या ऐसे सवाल जिससे फिरकावारियत की आग लगने का अंदेशा हो, तो वो तो जाहिर है ऐसे मसाइल को, इनका तो मसला यही है कि वही पूछो जिससे फिरकावारियत को आग लगती हो। हर सवाल में देवबंदी ये कहते हैं, तो बरेलवियों ने ये कहा है, तो मुहन्नद में ये लिखा है, तो मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है, तो उसके जवाब में हुसाम अल हरमैन में ये लिखा हुआ है। तो आपका तो सुबह शाम काम ही यही है। अब मैं आ रहा हूं आपसे सवाल पूछने के लिए, आपने वीडियो में 3 अकीदे दिखा दिए, इस पे बात होगी, इस पे भी होगी, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी भाई। दूसरी बात यह कि जब कोई आदमी चैलेंज करता है, जैसे मैं यहां मिंबर पे बैठ के चैलेंज करूं कि क़यामत तक कोई इसका जवाब नहीं दे सकता और मेरा चैलेंज है, तो इसका मतलब मैंने हर शख्स को यह अथॉरिटी दी है कि वो जब जवाब दे तो मैं उस जवाब को सुनूं। मैंने चैलेंज कर दिया कोई इसका जवाब नहीं दे सकता, अब एक बंदा आया मैं दे सकता हूं, भागो यहां से। इसका मतलब आपने वो जो मिंबर पे बैठ के या कुर्सी पे बैठ के कैमरे में लोगों को बेवकूफ बनाया था, आपने सिर्फ आपका मकसद लोगों को बेवकूफ बनाना था। आप कह सकते हो कि हर अरे गहरे को हम नहीं आने देंगे, भाई कोई भी आ सकता है ना चैलेंज के जवाब के नाम पे टाइम जाया करके चला जाए, तो भाई कम से कम कराची के जिनको आप देवबंदी मुफ्ती तारिक मसूद कहते हो उनको तो आप चैलेंज उठाने की इजाजत हो ना, उनसे तो आप ये उम्मीद रखो कि वो खामखा की फजूल बात नहीं करेंगे। जबकि हमारे पास टाइम भी कम होगा, तो मैं ईरान तो वाले मसले तो लेके नहीं जाऊंगा, मैं तो बहुत ही सिलेक्टेड किस्म के चैलेंजेस हैं जिनकी बड़ी वैल्यू है, जो आपने चैलेंज किए और बबांगे दोहल ऐलान किए हैं कि कोई इसका जवाब ही नहीं दे सकता। तो मैं अर्ज करूंगा जाके खिदमत अक़दस में कि ये मेरी तरफ से, ये अहले हदीस की तरफ से और ये बेलवी उलमा की तरफ से जो आपने उन पर एतराज़ात किए हैं, कुछ तो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं सिर्फ कोई देवबंदियों का नुमाइंदा बन के नहीं जा रहा। आपने तो जो बातें उछाली हैं वो तो अहले सुन्नत वल जमात के अकीदों के खिलाफ हैं, और देवबंदी बरेलवी अहले हदीस सब अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात में होने का दावा करते हैं। हाँ ये तो मैं पहले ये बात कंप्लीट कर लूं कि आपने जितने चैलेंजेस किए हैं, मुझे ये पूरा राइट है कि मैं जब आपकी खिदमत में हाजिर हूं तो तहजीब के दायरे में रहते हुए, अखलाक के दायरे में रहते हुए उन चैलेंजेस में से कोई भी चैलेंज मैं उठा सकता हूं, आप उसका जवाब देने के पाबंद हो। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाला मसला नहीं बल्कि वो वाला मसला, ये आपको राइट बोलो नहीं है। इसका मतलब आप अपने चैलेंज से रुजू करो कि किया क्यों था आपने चैलेंज। और आपने दूसरी बात ये अलमुहन, इस पे भी होगी जो आपने हाईलाइट किया ना, इस पे भी, इससे हम भाग नहीं रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे भी होगी बात, लेकिन सिर्फ इस पे नहीं होगी। तो आपके जब आप उन चैलेंजेस के जवाब दे देंगे, अल्लाह करे दे दें, ताकि हम भी फिर आप ही हो जाएं, ये मसला ही खत्म हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा भाई आज से जेल में जाके बयान सुना करो, हमारा बयान सुनने की जरूरत नहीं है, कुछ भी कर लेंगे हम।
لیکن اگر آپ نے ان کے جواب نہیں دیے تو آپ کو لائیو کیمرے میں رجوع کا اعلان کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے گارنٹی دیتا ہوں کہ میں اگر اکیلا گیا یا میرے ساتھ کوئی بھی گیا, ہم بدتمیزی نہیں کریں گے انشاءاللہ, یہ ہم گارنٹی دیتے ہیں. جیسے ہوتا ہے نا مناظروں میں اگلے کی انسلٹ کرو, اس کو توہین اور یہ سب نہیں. ان محترم کا جو پہلا کلپ آیا ہے نا, پہلا کلپ وہی بدتمیزی والا ہے, وہی بدتمیزی والا ہے. آپ دیکھ لو وہ پہلا کلپ سنو. پہلے کلپ میں کہا ہے کہ یہ پتہ نہیں زہر کا پیالہ اور یہ اور ان کو لے آؤ, یہ کر لیں گے, آ نہیں سکیں گے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب کو, مفتی تقی صاحب کو کیوں لے آؤں بھائی میں؟ یہ تو فضول قسم کی باتیں کر رہے ہو آپ. پھر کہہ رہے ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں. یہ عزت ہے؟ میں کسی سے کہہ رہا ہوں کہ یار جو ہے نا میں امام حرم کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کو بولو مفتی طارق سنت میں بلایا ہے. امام حرم بولیں گے تو میری عزت کر رہا ہے, بے عزتی کر رہا ہے بھائی. تو ہے کون جو میں تیری دعوت پہ آ جاؤں؟ وہ کیوں آئیں گے؟ ہمارے یہاں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی محافل میں, ان کے لیکچروں میں امام حرم بھی بیٹھے ہیں, سنا ہے ان سے, انہوں نے بہت بڑا مقام ہے. آپ ان کی عزت کر رہے ہو یا بے عزتی کر رہے ہو؟ تو یہ دم لگانے کی کیا ضرورت تھی کہ مفتی تقی صاحب کو بھی ساتھ لے کے آ جائیں؟ مفتی تقی صاحب نے زندگی بھر نہ آپ کا کبھی زبان سے نام نکالا, نہ وہ لفٹ کرا رہے ہیں آپ کو. آپ مجھے ضرور 100 دفعہ چیلنج کریں کہ بھائی آؤ, اب آپ نے قبول کیا ہے. تو دوسری بات یہ کہ آپ جو یوٹیوب چینل پہ جو کہو گے اس کو میں سیریس لوں گا. آپ کا ایڈمن جو میرے ایڈمن سے بات کرے گا نا واٹس ایپ پہ, اس کو میں نہیں کروں گا. وہاں بھی بات ہو رہی ہے, وہ اسٹائل کچھ اور ہے, اچھا اسٹائل ہے, وہ بدتمیزی والا نہیں ہے, میں اس کو تہذیب سے بات کر رہے ہیں. لیکن جو آپ کا یوٹیوب پہ اسٹائل ہوگا, ہم یہاں جواب اس اسٹائل کے مطابق دیں گے جو آپ کی پرسنل ہمارے ایڈمن سے بات چیت ہو رہی ہے. آج ایڈمن نے مجھے کہا بھائی وہ یوں کہہ رہے ہیں, وہ یوں کہہ رہے ہیں. میں نے کہا جو وہ کہہ چکے ہیں نا کلپ میں, وہ اسٹائل کچھ اور ہے, ہمارا رپلائی اسی اسٹائل کے حساب سے ہے. اور وہ یہی ہے کہ صرف اس پر بات نہیں ہوگی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے, آپ کی خوش فہمی ہے. بہت سارے مسائل. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ 1 2 3 گھنٹے کی, جتنے گھنٹے کی بھی محفل ہو, اس میں اتنی ساری باتیں تو جتنی ہو جائیں, کیا خیال ہے؟ جتنی ہو جائیں, جو رہ جائیں گی اگلے دفعہ میں کر لیں گے. ویسے بھی آپ نے ٹائم قیامت تک کے لیے دیا ہے اس کلپ میں, انہوں نے کہا قیامت تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس, تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ. قیامت تک کا ہمارے پاس ٹائم ہے, کوئی جلدی ہمیں ہے نہیں. یہ بھی محترم نے خود ہی کہہ دیا, اگر کہتے ہیں 1 مہینے کے اندر اندر آ جاؤ تو میرے مصروفیتیں بھی ہیں, باس کے نہیں تو مجھے سمجھا دیں. لکھ کے تو پھر بات مزیدار نہیں ہوتی نا, ہو سکتا ہے وہ اعتراض غلط ہو, تو سمجھا دیں, میں انشاءاللہ پھر اپنے الفاظ میں اس کو ڈیلیور کر دوں گا.